अरे ललिता, अरे ललिता, क्या है? अरे खोल रही दरवाजा, मैं छत को आया हूँ। नहीं खोलूंगी दरवाजा। इतनी देर से काहे को आया? भारी चांदा पर माटी मिले। माटी मिले बोल रही? अरे ठेकड़ी, मैं उम्र भर भारा होता फरूंगा, लेकिन कभी तेरे झोपड़े के अंदर नहीं घुसूंगा। जा, थोड़ी की जगह मैं सो जाऊँ। उंगली हिला को इशारा कर रहा है क्या? पोटी वोटी समझा क्या? मैं यमदूत हूँ। गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, किसका दूध है? दूध नहीं, मैं आसमान से आया हूँ। यमदूत। नीचे क्या कर रही तुम्हें? तुम मर चुके, तुम्हारी आत्मा लेने आया हूँ। क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई? क्या वो फिल्म की क्या आसमान वाली? वो देखो, तुम्हारी लाश और ये तुम्हारी आत्मा। चलो मेरे साथ। क्या डिट्टो पोज मार रहा है भाई? जरा लूंगी ठीक है, चलो। महाराज, 4 मीनार वाले राम को ले आया। इसके शरीर में डाल दो और शाम को ले आओ। जाओ। अनंत हो गया महाराज, अनंत हो गया। अब क्या हो गया? इसके शरीर को तो जला दिया गया है। अंतिम संस्कार भी हो चुका है महाराज। वो देखिए। अरे हाँ, अब क्या होगा महाराज? तो जाओ, शाम की आत्मा को निकाल कर राम की आत्मा को शाम के शरीर में डाल दो। जो क्या महाराज? चलो राम। यमराज जी, मैं मेरे गांव में एक फिल्म देखा था, उसमें भी यही मिस्टेक। अगर आपको भेजना है तो मेरे को मेरी बॉडी के अंदर भेजो, दूसरे की बॉडी के अंदर मैं नहीं घुसूंगा होता। नारायण नारायण। यमराज, इस बात पर सोच विचार करो। आइए आइए नारद महाराज, अब आप ही से समझाइए। नको 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 नको, मैं पाठशाला में पढ़ते हूँ नारद जी के बारे में। इन्हों देवी देवता के अंदर झगड़ा डाल दो, मैं इनके चक्कर में नहीं फंसने वाला। नको। अब मैं समझ गया, भूल से इसकी आत्मा यहाँ लाई गई है। बुद्धि जरा उलझ गई। बालक, हाँ, घबराओ नहीं। विष्णु महाराज इस बुद्धि को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। विष्णु भगवान। नारायण 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 नारायण। आइए नारद जी, पधारिए। आज किसे ले आए अपने साथ? भगवान, आप तो त्रिलोक का भेद जानते हैं, खुद ही समझ जाइए। ये तो एक समस्या है। हमारा काम जगत की रक्षा करना, मनुष्य की मृत्यु पर हमारा कोई अधिकार नहीं। राम, तुम्हें पृथ्वी लोक वापस जाना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। क्या नारायण नारायण? विष्णु भगवान जी, आप तो अपनी बिरादरी की बात करेंगे ना। मैं भी कोई चिकनी मट्टी का नहीं बना हुआ। अगर मैं गया तो अपनी बॉडी के अंदर जाऊंगा, दूसरे की बॉडी में नहीं जाऊंगा होता। तो नारद जी, नारायण नारायण। चलो शंकर भगवान के पास चलती। चलो कहीं भी ले जाओ। अच्छा मजा। जय शिव शंकर, जय कैलाशपति। आइए मुनिराज, हम आपकी समस्या जानते हैं। भाई, आपको भी मेरे बारे में मालूम हो गया शिव जी की क्या पब्लिसिटी हो गई है मेरी। अब आप ही मेरी मदद करना है। इस मूर्ख को समझाना हमारे बस का रोग है। पार्वती जी, आप
मेरी मदद करो ना, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं तो बिल्कुल धोबी के गले के माफक हो गया हूँ, ना जमीन का ना आसमान का। थोड़ी सिफारिश करना होता है। भगवान, ये बहुत भोला मालूम होता है, इस पर दया कीजिए। देवी, इस कार्य का अधिकार पर यमराज को सौंपा जा चुका है। नारायण नारायण। चलो भाई, फिर से यमराज के पास चलते हैं। इधर से उधर नचा रहे ना, कितने सारे डिपार्टमेंट घुमाएंगे, ऊपर भी नीचे की तरह रहना। एक बात बोलूं, ऐसा करे तो आपको भी कमीशन मिलता क्या? यमराज, ये बड़ा जल्दी है, मुझे एक बात सूझी है। क्या सूझी है? सुनो, ये मनुष्य धन संपत्ति का लालच देकर से वापस फिरते, बिन बुलाया मेहमान सदा दुखदायक होता है। नारायण नारायण। मूर्ख, मत ढूंढ, वो चले गए। राम, अगर हम तुम्हें 5 लाख रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1 लाख तोला सोना दे तो वापस जाओगे? अयो लोगो, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे। राम, यहाँ कुछ पियोगे? क्या पिलाएंगे आप मेरे? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे? नहीं, सोमरस। सोमरस क्या होता हमारा? अरे गाँव की बात करो इंसान, किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की है, खास की? नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मस्त हो जाओगे। मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली, जल्दी पिलाओ महाराज। सोमरस का कलर तो कोको कोला के जैसा। महाराज, बोलो। एक बात याद आ गई महाराज मेरे। पूछो। वो हमारे नीचे ये पीने के लिए कहीं परमिट है, कहीं परमिट नहीं है। यहाँ का क्या हिसाब किताब है? मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो। एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज। बोलो। मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा हूँ। अच्छा, एक पोट्टी थी। पोट्टी? हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी। अच्छा, उसका नाम था चुनिया। सुनिया। हाँ, आजकल के जमाने की वो छोकरी उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कुछ तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में वो घुस जाऊंगा। शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहाँ चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।